नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है। इतनी गहरी कि वह चोट न केवल निम्न और निम्न मध्य आर्थिक वर्ग को दर्द दे रहा है, बल्कि मध्य वर्ग भी इस चोट से हलकान है। तो मंडी.com में आज हमने सोचा कि किसानों के इस शो में क्यों न कोरोना के आर्थिक चोट से परेशान अन्य वर्गों को भी शामिल किया जाए। और इसलिए आज हमने एक ऐसी खेती के बारे में बात करने का फैसला किया है जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए न तो खेत चाहिए और न मिट्टी, न गांव में रहना जरूरी है और न पहाड़ में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती, जिसे कोई भी अपने घर के एक कमरे में भी कर सकता है और अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने साथ दो खास मेहमानों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है। आपका परिचय उन दोनों से करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं आगरा के डॉक्टर सुधीर कुमार, जो दशकों से मशरूम पर काम कर रहे हैं और लगभग 200 किसानों को सीधे तौर पे जो एक्सटेंशन का की सर्विसेज जिसको कहते हैं, यानी उनको सलाह देना, सुझाव देना और साथ ही उनके मशरूम को बायबैक करना, ये काम भी डॉक्टर सुधीर कुमार करते हैं। तो डॉक्टर सुधीर से हम खास तौर से मार्केटिंग पर उनकी राय, उनसे उनके जो तौर तरीके हैं और जो उनकी समझ है उससे लाभान्वित होंगे। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मुरादनगर के किसान संजय राय, जो मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से केवल नहीं करते हैं जैसे दूसरे किसान करते हैं। संजय राय ने कई सारी प्रजातियों पर प्रयोग किए हैं और बहुत सारी प्रजातियां वो उगा रहे हैं। उनसे भी हम समझेंगे कि क्या तरीके हैं, क्या जोखिम है, क्या चुनौती है और क्या बाजार और अवसर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मंडी.com में। संजय जी, बातचीत की शुरुआत हम आप ही से करते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जब आपने अपने काम की शुरुआत की थी, तो शुरू में आपका अनुभव कैसा था? और जो 6 साल लगभग आपको काम करते हुए इस क्षेत्र में हो गए हैं, तो बहुत संक्षेप में आपसे इन 6 सालों के सफर का एक अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बायोसाइंस के स्टूडेंट था, तो नेचुरली कुछ चीजें तो मेरे को आता था। और दूसरा, मेरे घर पीछे से बंगाल से है, तो वहाँ के जलवायु में मशरूम बहुत अच्छे पैदावार होता है, तो थोड़ा सा नॉलेज मुझे था। तो यहाँ पे एक मतलब कॉर्पोरेट जॉब करते हुए मुझे तसल्ली नहीं थी। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत खिंचाव था मेरा, ये पेड़ पौधा और इन सब हॉर्टिकल्चर की चीजों से। तो एक संजोग बना तो मैं शुरू किया। हाँ, यहाँ की जो दिल्ली एनसीआर की जलवायु है, इस जलवायु में मशरूम हो तो जाते हैं, लेकिन बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। बहुत सारा चीज में ख्याल रखने पड़ते हैं। बीज कहाँ से मिलेगा, फिर आप बाजार कहाँ जाएंगे, कहाँ पे क्या उगेगा, क्या क्या दिक्कतें आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर जहाँ भी जो होता है वहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स को नजर रखना पड़ता है और उसमें फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ओवर द ईयर्स काफी साल हो गए इन चीजों को करते हुए। आज हम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और मेरे साथ भी बहुत सारे किसान जुड़े हैं। कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 किसान आसपास के जिले में जुड़े हुए हैं जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोई एपीओ अभी तक नहीं बना पाई है, पर हाँ, हम मिलके एक दूसरे से मिलके किसी तरह से सहायता करते हैं और डेफिनेटली एक मार्केट भी क्रिएट हो रहा है। जी, डॉक्टर सुधीर, जैसा कि संजय बता रहे हैं कि कई सारी इसमें चीजें हैं। एक तो कि इसके बारे में जानकारी ही देखा जाए तो बहुत लोग मशरूम की खेती करने लगे हैं, फिर भी अभी लोकप्रियता के लिहाज से उस स्तर पर नहीं है कि आपको कहीं भी मशरूम का किसान मिल जाए। ऐसे में जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो संजय बातें कर रहे थे कि उसका बीज कहाँ से आए, उसको किस तरह से, जो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें, ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है मशरूम की खेती में, और सबके बाद जो है वो बाजार कैसे खोजें, इन सब बारे में किसानों को क्योंकि आप सलाह भी देते रहे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको और कैसे आप चीजों को एक तरह से फॉर्मलाइज करते हैं अपने साथी किसानों के लिए? बड़ा सिटी है, जैसे आगरा है हमारा या बरेली है, जो बड़े बड़े सिटी है, वहाँ उसके करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर के चारों तरफ के जो किसान होते हैं उनको हम बटर मशरूम के लिए सलाह देते हैं, जिससे उनको मार्केट वहीं मिल जाता है। और जो किसान ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं, यहाँ पर मंडी बड़ा जो सिटी है वो दूर पड़ जाता है, तो उनसे हम ऑयस्टर के लिए सलाह देते हैं। तो ऑयस्टर के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो मार्केट की आती है। बटर मशरूम तो सीधा मंडी में बिक जाता है और कोई ज़्यादा इस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी मशरूम की 92-93 में किया था, तब तो आगरा की ये पोजीशन थी कि आगरा में 20 से 25 केजी मशरूम भी हमें बेचना बहुत मुश्किल काम होता उस समय।
तो इस तरह से हम उनको डिवाइड कर दिया किसानों को हमने, जो रूरल एरिया से आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम ऑयस्टर मशरूम करवाते हैं, और जो बड़े शहर हैं उनके आसपास के किसानों को लिए हम बटन करवाते हैं। तो बटन में तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो अपना मशरूम तैयार करते हैं और अपना मंडी बेचते हैं। लेकिन जो ऑयस्टर मशरूम है, अब ये तो मान लीजिए किसी का करीब 50, 60, 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो फिर दिक्कत होती है उसको, और इतनी पूंजी उसके पास है नहीं कि वो ज्यादा बड़े एरिया में कर सके। अब 10 केजी मशरूम, बटन मशरूम को लेके तो 70-80 किलोमीटर जाएगा नहीं वो बेचने के लिए, तो वो उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो ऑयस्टर मशरूम करें। संजय, आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुधीर ने कही है कि जो बटन मशरूम है और ऑयस्टर मशरूम है, वहां भी हम देख रहे हैं कि बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका है जब आप खेती का फैसला करते हैं कि कौन सा बटन मशरूम करना है। आप तो कई प्रजातियां उपजाते हैं, शायद 10 से ज्यादा प्रजातियों पर आप काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बाजार के हिसाब से समझाइए कि आप क्यों इतनी प्रजातियां कर रहे हैं जब बाजार इतना सीमित है या केवल बटन का है, और जो अगर दूसरे साथी किसानों के लिए भी अगर आप बता सके कि कोई कर रहा है तो बाजार पर किस तरह से उसको अपनी योजना बनानी चाहिए। देखिए, जहां तक ऑयस्टर मशरूम के लिए सर ने भी जो बताया अभी, तो ऑयस्टर मशरूम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि बहुत ज्यादा हाईली पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ये खराब होता है। एज ए रिजल्ट कोई भी व्यापारी या वेंडर जो है जिनको हम दे रहे हैं, अगर उनके फ्रीजिंग सिस्टम नहीं है, वो वेंडर के पास अगर फ्रीज नहीं है, प्रॉपर फ्रीजिंग सिस्टम नहीं है, तो वो ऑयस्टर मशरूम लंबा टाइम के लिए नहीं बेच पाएगा। वो 2 घंटा 3 घंटे के अंदर, आज की मौसम में अगर मैं ऑयस्टर आपको दूं तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो पानी छोड़ देता है, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो फ्रीजिंग फैसिलिटी जब तक नहीं होगी तो दूसरा क्या है, देखिए ऑयस्टर इतने सालों से ऐसी बात नहीं है, सरकार की तरफ से, डीएमआर सोलन की तरफ से बहुत सारे संस्था, केवीके हमारी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग प्राइवेट लेवल में बहुत जगह पे बहुत कैंपेनिंग करते हैं, जागरूकता बढ़ रहा है, लोग खाते हैं, खाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसे रेगुलर उगा रहे नहीं रहे और उगा के बाजार में भी नहीं ला रहे। मैं छोटे किसानों को एक सलाह देना चाहता हूँ, आप छोटा रोज जो है ना, रोज 10 बैग लगाइए, ज्यादा नहीं, जस्ट 10 बैग लगाइए, 20 दिन लगाइए, फिर ना 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, फिर 15 दिन के बाद लगाना शुरू कर दीजिए। तो 20 से 22 दिन में आपका पहला जो बैग लगाएंगे उसका फसल आना शुरू हो जाएगा। तो एक रेगुलर साइकिल चलता रहेगा, ठीक है ना। आप अपने आसपास की जो अच्छी वेंडर है, जो थोड़ा सा यूरोपियन वेजिटेबल रखता है, जिनकी फ्रीजिंग फैसिलिटी अगर नहीं भी है, इतनी फुटफॉल है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 2 या 3 घंटे के अंदर उसकी माल बिक जाए, ऐसा 4 या 5 दुकान को टारगेट कर लीजिए। आप उनको बेचने की कोशिश मत कीजिए, आप सिंपली 4 या 5 पैकेट या 10 पैकेट रोज रख दीजिए उन दुकानों पे और बोलिए भैया ये नया चीज उगा रहा हूँ, इसको रखिए, इसको देखिए, अगर बिक जाए अच्छी बात है, अगर नहीं बिका तो उनको नेक्स्ट दिन आके आप धूप में सुखा दीजिए, ड्राई करके बेचने की ऑप्शन है। संजय, मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो संजय जी ने कही हैं, खासतौर से उत्पादन को लेके, उन पे थोड़ा और गहराई से उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मशरूम की खेती के बारे में। हमारे साथ जो 2 मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुधीर आगरा से और
संजय राय मुरादनगर से। वापस सीधे चलते हैं संजय के पास। संजय, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बातें कर रहे थे वहीं से जहां हमने छोड़ा था उस बात को वहीं से उठाते हैं। उत्पादन की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया और बात है। जैसे आपने कहा कि बाजार में बहुत, जैसे ऑयस्टर में 2-3 घंटे के अंदर वो खराब होने लगता है, उत्पादन के समय भी मशरूम को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। कहते हैं कि बच्चे की तरह उसको देखते रहना पड़ता है हर 2 घंटे पर। बहुत संक्षेप में आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो शहर के किसान हैं या जो कोई, आपने कहा कि आप कॉर्पोरेट में थे, वहां से आप इधर आए, कोई ऐसे ही जो साथ में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक एडिशनल इनकम के तौर पे अगर मशरूम की खेती करना चाहे तो वो कैसे शुरुआत करे? बहुत संक्षेप में, लेकिन थोड़ा आप मुझे बताइएगा जो जो खास चीजें हैं ध्यान रखने की, उनको शामिल करते हैं। देखिए, मशरूम छोटे स्तर में जस्ट 2250 रुपया में आपकी 1 क्विंटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जिसके अंदर 700 से 800 रुपए किलो आप भूसा खरीदेंगे। 10 किलो बीज खरीदेंगे आपको 800 रुपए में। थोड़ी बहुत कुछ केमिकल चाहिए अगर केमिकल स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, नहीं तो आप गर्म पानी से भी उपचार करके आप कर सकते हैं। और दूसरा है कुछ पन्नी चाहिए। सारा मिला के 2200 से 2250 से रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं है। अब इसके लिए आपको 10 बाई 10 की एक कमरा चाहिए बस, जिसके अंदर थोड़ी सी वेंटिलेशन हो, जिसके अंदर बिजली पानी के साधन हो, जो खुला हो तो हवा अच्छे से ट्रेसपैस करे। ऐसे घर पे थोड़ा सा बैम्बू की रैक्स बना के या बैम्बू का हैंगिंग सिस्टम बना के आप कम से कम 200 से 250 बैग को रखिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक एग्जॉस्ट रखिए और एक फैन रखिए कि आप प्रॉपर्ली उसकी एयर सर्कुलेशन हो पाए। मॉइस्चर आपको 85 से 90% रखना पड़ता है। इसके लिए टाट की बोरी, जूट बैग्स वगैरह आप टांग के रखिए। उनको आप सबमर्सिबल की लाइन अगर है तो आराम से दिन में 2 या 3 बार भिगाइए। टेम्परेचर जो है, अगर ऑयस्टर मशरूम की हम बात करें तो 22 से 27 डिग्री में हो जाता है। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मिल्की मशरूम का, 28 से 35 में होता है, अभी वो चल रहा है। साफ सुथरा तरीके से काम कीजिए आप जी। जो भूसा लेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बीज जो जहां से ले रहे हैं वो सर्टिफाइड सन्स का होना चाहिए। जनरली 3% गीला जो हमारा भूसा होता है उसका 3% के हिसाब से हम लोग स्पॉन डालते हैं या बीज ऐड करते हैं। और बहुत अच्छा, अगर आप थोड़ा सा आप 1 या 2 बार आप काम कर लेंगे, तीसरे बार से लगभग आप 100% बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, या मतलब जितनी भूसा आप लगा रहे हैं, अगर 1 क्विंटल भूसा है, 1 क्विंटल भूसा से आप 100 बैग बना सकते हैं। कुछ चीजें हमें फिंगर टिप्स में रखना पड़ेगा। जितनी भूसा हम भिगा रहे हैं उसका 300 टाइम्स बन जाता है उसका वजन। लाइक आज मैं अगर 10 किलो अगर भूसा भिगाया तो 30 किलो हो जाता है। तो जनरली 3 किलो का हम 10 बैग बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें 1 किलो बीज पड़ता है। और अगर हम ठीक से प्रोडक्शन कर लेंगे तो 3 डिफरेंट फ्लास आता है, 10-10 दिन की गैप में 3 फ्लास आता है। इसमें टोटल 10 किलो की प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर सुधीर, जो बातें कही हैं संजय जी ने उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो स्पॉन की बात उन्होंने कही, जो शुरू में उन्होंने एक समस्या के तौर पे भी बात की थी कि किसान को ये पता नहीं होता है कहाँ से लाएं। तो आप मुझे, आप क्योंकि आगरा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो शो है, ये कार्यक्रम है, ये दूसरे बहुत सारे राज्यों और दूसरे इलाकों के किसान भी देखते हैं। तो मैं आपसे एक जनरल एक राय आपकी समझना चाहूंगा, एक कोई ट्रिक जानना चाहूंगा आपसे कि कोई किसान अगर मान लीजिए कि उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में या बिहार में इसकी खेती करना चाहता है तो स्पॉन के लिए वो क्या कर सकता है, कहाँ से वो स्पॉन लेगा? और दूसरी एक चीज जो अभी संजय जी ने बात कही है उसी के आगे जोड़ता हूं मैं, कि किस तरह के रख रखाव में क्या कोई कीटनाशक या कोई पेस्टिसाइड की तरह की भी उसकी जरूरत, कोई बीमारी भी लगती है उसको, और उसको कैसे रोकते हैं? देखिए, अगर अदर स्टेट जैसे आप उड़ीसा और बिहार की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको देखना पड़ेगा कि कोई सर्टिफाइड एजेंसी कौन सी है, वहीं से उनको स्पॉन लेना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ दिल्ली से वहाँ भेजने की कोशिश करें और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो रास्ते में ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्पॉन के, तो वो ठीक नहीं है। ये कोशिश यही करें कि उनके पास जो सर्टिफाइड एजेंसी हो वहीं से स्पॉन कलेक्ट करें। और अगर आपने डिजीज की बात की, बीमारी की बात की मशरूम में, अगर सही टेम्परेचर पर सही मौसम में आप लगाते हैं मशरूम तो मशरूम में बीमारियां कम ही आती हैं। और ऑयस्टर में तो ना के बराबर ही आती हैं अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सही रहती है तो। बटर मशरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है डिजीज की, तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं जो, लेकिन थोड़ा सा किसान अनुभव वाला होना चाहिए। नया किसान को बटर मशरूम में नहीं जाना चाहिए, पहले ऑयस्टर मशरूम में ही स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी मार्केट की दिक्कत है बस ऑयस्टर मशरूम की, जो आयुष सर ने बताया था कि गीला जो बेचने में
जल्दी खराब होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्योंकि इसका जो मार्केट है वो ड्राई का ही है, जो हम परचेज करते हैं अपने किसानों से, हम ड्राई ही परचेज करते हैं, हम उसे वेट नहीं करते, परचेज नहीं करते। तो ये ड्राई में ही उसको सुखा के ही उसको बेचना चाहिए किसानों को। तो गीले की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें नुकसान की ज़्यादा चांस रहती है, क्योंकि जो जिसको भी हम वेंडर को देते हैं, दुकान वाले को बेचने की कोशिश करते हैं, मोस्टली वहां से फिर वो वापस ही आता है। और फिर वो जब पानी छोड़ जाता है उसको फिर सुखाने की कोशिश करते हैं दोबारा से हम, तो फिर वो ब्लैक हो जाता है उसका कलर, तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारे पास जितने बड़े बड़े, हमारे पास काफी बड़े बड़े किसान हैं, तो वो ड्राई ही हमको देते हैं। और ड्राई हम डॉक्टर सुधीर, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौटने के बाद एक जो हमारी बातचीत रह गई, जो सवाल मैंने पूछा था कि रख रखाव में या बीमारियां कैसे कितनी लग सकती हैं इसमें, जो जब इसका फ्रूटिंग टाइम होता है उस समय में, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस सवाल पर वापस लौटूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मशरूम की खेती के बारे में, एक उपाय के तौर पे कि किस तरह से मध्य वर्ग या निम्न आय जो मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग जो आर्थिक तौर पे, वो अपनी अतिरिक्त आमदनी के तौर पे कैसे मशरूम की खेती का इस्तेमाल कर सकता है। हमारे साथ दो मेहमान जो आज बने हुए हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार और संजय राय, जो खुद भी किसान हैं और कई सारे दूसरे किसानों के साथ भी दोनों मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर सुधीर, जो बात हम कर रहे थे पहले, वापस वहीं लौटते हैं। इसकी देख रेख को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब आपने स्पॉन लगाया और हार्वेस्ट किया, इसके बीच में थोड़ा संक्षेप में बताइए। जब हम स्पॉनिंग करते हैं तो उस समय पे एक तो ये देखना चाहिए कि जो भूसा है जो हमने स्टलाइज किया है, क्या फॉर्मलिन बॉयस्टीन से किया हो या हॉट वाटर से किया हो, तो जब हम उसमें स्पॉन डाल रहे हैं तो उसमें वाटर का जो रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा इस समय अगर कुछ लोग कर रहे हैं और शुरू कर देते हैं तो उनको और भी कम रखना पड़ेगा। पानी की मात्रा उसमें और कम रहनी चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें जल्दी बैक्टीरियल प्रॉब्लम आ जाती है जी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपने और अगर टेम्परेचर की बात आपने बार बार कही है, तो इसमें थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बताइए कि जब हम बार बार टेम्परेचर की बात करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश में जो ज्यादातर इलाके हैं उनमें 2-3 महीने को अगर छोड़ दें तो टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री या कहा जाए 20 डिग्री से ऊपर ही होता है, तो ऐसे में क्या मशरूम की खेती माना जाए कि केवल 4 महीने या 6 महीने की ही खेती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा उसमें हमें चेंज करना होता है। जैसे अभी उस हिसाब से देखा जाए जो बुक्स में लिखा हुआ है, और अमूमन जो देखते हैं कि ऑयस्टर मशरूम नहीं हो सकता हिसाब से टेम्परेचर जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम उसमें, मैंने बताया आपको, थोड़ी स्पॉन की मात्रा बढ़ा के और पानी की मात्रा भूसे में हम कम रखते हैं तो फिर, और बैग छोटे बनाएं, बड़ा बैग होगा तो उसमें जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा और उसमें प्रॉब्लम बढ़ने की चांस रहते हैं। और मोस्टली बुक्स में आपने देखा होगा ये लिखा रहता है कि
उसको CO2 जब स्पॉनिंग कर दें तो उसकी CO2 बढ़ाने के लिए कमरे को बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस समय थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर हम लगा रहे हैं तो बंद नहीं करना है कमरे को, कम से कम रात को जरूर खोल के रखें उसको, जिससे उसमें वेंटिलेशन हो जाए। ऑयस्टर मशरूम की बात जब बार बार हम कर रहे हैं तो एक औद्योगिक का महत्व भी है, इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा इस्तेमाल करती हैं, और खासतौर से ऑयस्टर मशरूम का दवा उद्योग में बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। तो क्या उधर से भी कुछ स्कोप है कि अगर कोई बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहा हो या करना चाहता हो तो क्या वो इंडस्ट्रीज को भी टैप कर सकता है, उनसे भी संपर्क करके कहीं बाजार खोज सकता है? फॉर ए बिगिनर ऑयस्टर उगाना सबसे अच्छा है, और चाहूं तो मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ऑयस्टर की कुछ प्रजाति को उगा सकता हूं, जो बाकी मशरूम के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑयस्टर में अगर सजोर का जो देखो, आप डिजामोर देखो, आप सिट्रोनोपिलिएटस है, आप कॉर्नुकोपी है, और फिर पल्मोनेरियस है, बहुत सारे वेराइटीज है जो गर्मी के लिए है, जो आमतौर पे सफेद एकदम जो फ्लोरिडा ऑयस्टर कहते हैं उसके आसपास ही है, खाने में कोई ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उनको हम उगाया जा सकता है। सवाल यहाँ पे आ जाता है क्योंकि इसकी मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं क्योंकि दिखता नहीं है, दिखता इसलिए नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेता क्योंकि ये फ्रीजिंग चाहता है। तो आप टारगेट कीजिए। आज की डेट में हाइपर मॉल्स है, आपके पास हाइपर मॉल्स है, आज के पास बिग बाजार है, आपके पास रिलायंस है, आपके पास लॉट्स ऑफ, हर शहर में, छोटे छोटे शहर में एयर कंडीशन वाली सब्जी की दुकान आ गया, वो वहां पे आपको चल के जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक छोटे किसान भाई के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 ऐसे गांव से अगर एक हम छोटा एपीओ बनाए, और एपीओ मेनली प्रोडक्शन में ना आके, आज लोग प्रोडक्शन में आ रहे हैं, यहाँ से वहां से बहुत जगह से ट्रेनिंग लेके आके प्रोडक्शन में। मैं कह रहा हूँ जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, वो आए और इन एपीओ की फॉर्म करके इन छोटी फार्मर के हाथ पकड़े और एक नेशनल प्लेटफॉर्म में लेके आए। सर बहुत कुछ हो सकता है जी। यानी आमतौर पे निश्चित तौर पे बटन मशरूम ही हम लोग सब ज्यादा जानते हैं क्योंकि यही बाजार में दिखता है। लेकिन ऑयस्टर मशरूम के बारे में एक और खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा सूर्य की रोशनी के अलावा एकमात्र ऐसा एक सब्जी कह सकते हैं या कोई एक खाद्य पदार्थ कह सकते हैं जिसमें विटामिन डी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है ऑयस्टर मशरूम में। लेकिन क्योंकि जानकारी जागरूकता की कमी के कारण शायद इसका बाजार अभी उतना नहीं बन सका है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों, संजय राय जी और डॉक्टर सुधीर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप शामिल हुए, सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। और इसी के साथ अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नई चर्चा के साथ। इसलिए आप लगातार हर हफ्ते जुड़िए हमसे और हमारे विशेषज्ञों से के जरिए इस तरह की जो गहरी जानकारियां आती हैं उनसे लाभान्वित होइए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।